वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का सबक नंबर 17 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है मौका परस्त। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुताल्लिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। सबसे पहले अल्फाज मायनों को जानना निहायत ज़रूरी है। पहला लफ्ज़ है दरिंदा, कहने चीर फाड़ करने वाला जानवर। खौफनाक यानी कि डरावना। मौका परस्त यानी कि मौके से फ़ायदा उठाने वाला। सुलह कहते हैं समझौता या फिर दोस्ती को। ठंडी सांस भरना यानी कि अफसोस करना। दुर्गत का मतलब होता है बुरा हाल। नेक्स्ट है नदामत यानी कि शर्मिंदगी। नेक्स्ट मुंह दिखाने के काबिल ना होना, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कहीं का ना रहना। तो सभी अल्फाज मायनों को अच्छे से लर्न करोगे और जिन बच्चों को उर्दू पढ़नी नहीं आती वो स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे तो अपने आप आपको उर्दू पढ़नी आ जाएगी। अब एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा आपसे पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको सबक का खुलासा बता देती हूँ पढ़कर कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखना है। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल के जानवरों में इस बात पर लड़ाई हुई कि जंगल में किसकी हुकूमत हो। दरिंदों की तरफ से शेर, हाथी और रीछ लड़ रहे थे और परिंदों की तरफ से गिद्ध, उकाब वगैरह लड़ रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदे जीत जाते और कभी परिंदे। काफ़ी अरसे तक लड़ाई जारी रही मगर हार जीत का फैसला ना हो सका। इस लड़ाई में एक मौका परस्त जानवर जीते हुए जानवरों से जा मिलता और अपनी बढ़ाई जताता रहता। इस लड़ाई में एक मौका परस्त जानवर जीते हुए जानवरों से जा मिलता और अपनी बढ़ाई जताता रहता, लेकिन कोई इसे पहचान ना सका। आखिरकार लड़ाई बंद होने पर दोनों पार्टियों में सुलह हो गई तो उन्होंने उस जानवरों की असलियत का पता लगाने की कोशिश की कि कौन धोखेबाज है जो हम दोनों पार्टियों को धोखा देकर अपनी अपनी चालाकी से दोनों के साथ मेलजोल कायम करता रहा। आखिर में इस बात का पता चल ही गया कि वे धोखेबाज जानवर चमगादड़ है। दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाकर कहा, धोखेबाज और मौके परस्तों का कभी भला नहीं होता। दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाकर कहा, धोखेबाज और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता। वैसे भी तुम्हारे बड़े बड़े पंख हैं, तुम चौपाए कैसे हो सकते हो? नहीं, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चमगादड़ चालाक तो था ही, फ़ौरन दौड़कर परिंदों के पास जा पहुंचा। परिंदों ने कहा कि हमें धोखा देने वाले और बुद्धू बनाने की कोशिश ना करो, तुम हमेशा जीतने वालों के साथ हो जाते हो। अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम हमारे साथ मिलना चाहते हो तो तुम्हारी चोंच और पर कहाँ हैं? लंबे कान तो तुम्हारे चूहे जैसे हैं, तुम हमारी कौम में नहीं मिल सकते। एक बार और पढ़ूंगी। चमगादड़ चालाक तो था ही, जब दरिंदों ने अपने साथ मिलाने से मना कर दिया तो वे परिंदों के पास पहुंचा। तो परिंदों ने कहा कि तुम एक मतलब परस्त हो, जो तुम हमेशा जीतने वालों के साथ हो जाते हो। फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ कि अगर तुम हमारे साथ मिलना चाहते हो तो तुम्हारी चोंच और पर कहाँ है? लंबे कान तो तुम्हारे चूहे जैसे हैं, तुम हमारी कौम में शामिल नहीं हो सकते। चमगादड़ बेचारा परेशान हो गया। फ़ौरन उसने दूसरी तरकीब सोची। अब चमगादड़ चूहों के पास गया, बोला, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो क्योंकि मेरे भी तुम्हारी तरह लंबे कान हैं, तुम्हारे बच्चों की तरह मेरे भी बच्चे दूध पीते हैं, हम दोनों में कितनी यकसानियत है, यानी कि एक जैसे हैं। चूहों ने कहा कि क्या तुम्हारी दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? क्या तुम्हारी तरह पर हैं? नहीं, हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल नहीं कर सकते। मौका परस्त चमगादड़ बेचारा कहीं का न रहा। उसकी वे बुरी हालत हो गई कि लाचार मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। इसका कोई साथी भी नहीं है, इसलिए रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ता फिरता है। ये बात सच है कि मौका परस्त और धोखेबाजों का कोई साथ नहीं देता और राज खुल जाने पर उस पर भरोसा नहीं करता। शर्मिंदगी की वजह से वे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। चमगादड़ की तरह दुनिया में अकेला रह जाता है और बाद में अपने किए पर बहुत पछताता है। तो सबक का खुलासा पढ़कर बता दिया मैंने आपको कि इस सबक से क्या इबरत हासिल हुई है कि हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी किसी के साथ धोखा, फरेब, चालाकी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे इंसान को पछताना पड़ता है और अंत में आकर अकेला रहना पड़ता है। अब कहा जाता है कि कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसे पढ़कर सयाको सबक के साथ तशरीह कर बताओ। दर्ज झेल इबारत की तशरीह सयाको सबक के साथ कीजिए। तो पहले इबारत पढ़कर बताती हूँ। लड़ाई की वजह से
उसे ना तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई, तो उन्होंने उस जानवर की असलियत का पता लगाने की कोशिश करी। पता चला वे जानवर और कोई नहीं चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहा। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चूहे कैसे हो सकते हो? तो इबारत पढ़कर बता दी है। अब कहा गया है कि इस इबारत की सयाको सबक के साथ तशरीह करो। सयाको सबक में लिखेंगे कि मंदरजा बाला इबारत उर्दू की दरसी किताब जान पहचान के सबक मौका परस्त से ली गई है। मंदरजा बाला इबारत उर्दू की दरसी किताब जान पहचान के सबक मौका परस्त से ली गई है। तशरीह, इस इबारत में बताया गया है कि जंगल के जानवर इस बात पर लड़ रहे थे कि जंगल दरिंदों की हुकूमत हो या परिंदों की। इस लड़ाई में एक मौका परस्त जानवर जीती हुई पार्टी से जा मिलता था, लेकिन लड़ाई की वजह से कोई उसे पहचान न पाया। एक दिन जब लड़ाई बंद हो गई, दोनों पार्टियां सुलह के बाद मिलकर बैठीं तो उन्होंने उस धोखेबाज और मौका परस्त जानवर का पता लगाने की कोशिश की। आखिरकार वे अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए। पता चला कि वे धोखेबाज और मौका परस्त जानवर चमगादड़ है, जो अपनी चालाकी से मौके का फ़ायदा उठाकर जीती हुई पार्टी के साथ मिल जाता है। आखिर ये तय हुआ कि चमगादड़ को बुलाकर उससे बात की जाए। सब इस बात पर राज़ी हो गए। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाकर कहा, देखो भाई, धोखेबाज और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते और तुम हमारी कौम के भी नहीं हो। तुम्हारे बड़े बड़े पंख हैं और हम बिना पंख के जानवर हैं। भला सोचो, तुम चौपाई कैसे हो सकते हो? हम किसी भी हालत में तुम्हें अपनी कौम में शामिल नहीं कर सकते। तो जब कभी भी किसी भी इक़्तिबास को पढ़कर तशरीह करने के लिए दी जाए तो आप हर बात को डिटेल के अंदर बता देंगे, पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। एक ही बात को लिखने में जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरह एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि इस इक़्तिबास को पढ़कर कुछ सवालों के जवाब दो। तो यहाँ पर मैं इक़्तिबास पढ़कर बताती हूँ कि मंदरजा झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और झेल में दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाए कैसे हो सकते हो? ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया। परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आगे हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देखो, बस देख चुके हम तुमको हमेशा जीतने वालों के साथ हो जाते हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ है? फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चौपायों के होते हैं, ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ, अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं, उसी तरह मेरे बच्चे भी दूध पीते हैं। तो इक़्तिबास पढ़कर बता दिया है। अब इसके कुछ सवाल हैं। सवाल जवाब सुनने से एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी होगी। सवाल 1, दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाकर क्या कहा? जवाब, दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाकर कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाए कैसे हो सकते हो? सवाल 2, दरिंदों की बात सुनकर चमगादड़ कहाँ गया? जवाब, दरिंदों की बात सुनकर चमगादड़ परिंदों के पास गया। सवाल 3, परिंदों ने चमगादड़ से क्या कहा? जवाब, परिंदों ने चमगादड़ से कहा कि तुम हमेशा जीतने वालों के साथ हो जाते हो। ना तुम्हारी चोंच है और ना पर, तुम्हारे लंबे लंबे कान हैं, ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ, अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। सवाल नंबर 4, परिंदों और दरिंदों से मायूस होकर चमगादड़ किसके पास गया? जवाब, परिंदों और दरिंदों से मायूस होकर चमगादड़ चूहों के पास गया। सवाल 5, चमगादड़ ने चूहों से क्या कहा? जवाब, चमगादड़ ने चूहों से कहा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं, इसी तरह मेरे बच्चे भी दूध पीते हैं। अब इस सबक का दूसरा इक़्तिबास है मंदरजा। इसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी।
مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جواب۔ تو پہلے اقتباس پڑھ کر بتاتی ہوں۔ چوہے بھی ہنسنے لگے اور بولے، آ گئے دھوکہ دینے والے، یہ کہنے کہ مجھے اپنی قوم میں ملا لو۔ اچھا بتاؤ، کیا تمہاری دم ہے؟ کیا تم پیروں میں سے چلنا جانتے ہو؟ تمہارے اتنے بڑے بڑے پر ہیں جن سے تم آسمان میں اڑتے پھرتے ہو۔ کیا چوہوں کے اتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں اور کیا وہ آسمان میں اڑتے پھرتے ہیں؟ دیکھو بھائی، نہ تم چوہے ہو اور نہ ہم تمہیں اپنی قوم میں شامل کر سکتے ہیں۔ موقع پرست چمگادڑ اب کہاں جاتا اور کیا کرتا؟ اس کی وہ درگت ہوئی کہ کہیں کا نہ رہا۔ مایوس ہو کر چپ چاپ درخت پر الٹا جا لٹکا اور آج تک الٹا ہی لٹکتا ہے۔ اس وقت سے آج تک اس کا کوئی ساتھی نہیں اور رات کے اندھیرے میں اکیلا ہی اڑا کرتا ہے۔ سچ ہے، موقع پرست اور دھوکے باز کا کبھی بھلا نہیں ہوتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب راز کھل جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی بھروسہ بھی نہیں کرتا۔ مارے شرم اور ندامت کے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ چمگادڑ کی طرح بھری دنیا میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اب اس اقتباس کے کچھ سوال جواب ہیں، اس سے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ سوال 1، چوہوں نے چمگادڑ سے کیا کہا؟ جواب، چوہوں نے چمگادڑ سے کہا، نہ تمہاری دم ہے اور نہ ہی تم پیروں سے چلنا جانتے ہو۔ تم تو صرف اپنے بڑے بڑے پروں سے آسمان میں اڑتے پھرتے ہو۔ نہ تم چوہے ہو اور نہ ہم تمہیں اپنی قوم میں شامل کر سکتے ہیں۔ سوال 2، آخر میں چمگادڑ کی کیا درگت بنی؟ جواب، موقع پرست چمگادڑ کی یہ درگت بنی کہ وہ نہ درندوں میں اور نہ پرندوں میں اور نہ ہی چوہوں کی قوم میں شامل ہو سکا۔ وہ مایوس ہو کر چپ چاپ تنہا درخت پر جا لٹکا۔ سوال نمبر 3، چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اکیلا کیوں اڑتا ہے؟ جواب، چمگادڑ کا کوئی ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ رات کے اندھیرے میں اکیلا اڑتا ہے۔ سوال 4، راز کھل جانے کے بعد کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب، راز کھل جانے کے بعد کوئی اس انسان پر یا کسی پر بھی کوئی بھروسہ نہیں کرتا جو کہ دھوکہ دیتے ہیں۔ مارے شرم اور ندامت کے وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو یہاں سے اب میں نے آپ کو سارے پیسیجز کی تیاری کروا دی۔ اب اس سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، جانوروں میں لڑائی کی کیا وجہ تھی؟ جواب، جنگل کے جانوروں میں لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ جنگل پر کس کی حکومت ہو۔ سوال 2، چمگادڑ سب سے پہلے کس کے پاس گیا؟ جواب، چمگادڑ سب سے پہلے درندوں کے پاس گیا۔ سوال نمبر 3، چمگادڑ کو پرندوں نے اپنی قوم میں شامل کیوں نہیں کیا؟ جواب، کیونکہ چمگادڑ موقع پرست تھا، اس لیے پرندوں نے چمگادڑ سے کہا کہ تم ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہو۔ نہ تمہاری چونچ ہے نہ پر، تمہارے لمبے لمبے کان ہیں، ایسے کان تو چوہوں کے ہوتے ہیں۔ بس جاؤ اپنا کام کرو، ہم تمہیں اپنی قوم میں نہیں ملا سکتے۔ سوال 4، چوہوں نے چمگادڑ کو کیا جواب دیا؟ جواب، چوہوں نے چمگادڑ سے کہا، نہ تمہاری دم ہے نہ ہی تم پیروں سے چلنا جانتے ہو۔ تم تو صرف اپنے بڑے بڑے پروں سے آسمان میں اڑتے پھرتے ہو۔ نہ تم چوہے ہو اور نہ ہی ہم تمہیں اپنی قوم میں شامل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موقع پرست لوگوں کا راز کھل جانے کے بعد کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ مارے شرم اور ندامت کے وہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے بلکہ سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ فل اپس پڑھ کر بتاتی ہوں، گرامر سے ریلیٹڈ ہے، ایگزام میں آئے گی، یہ آلریڈی فل ہیں، بس پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ ڈیش پر حکومت کس کی ہو۔ یہاں پر آئے گا جنگل۔ ایک جانور ایسا بھی تھا جو بڑا ڈیش تھا، یعنی کہ موقع پرست۔ سب سے پہلے ڈیش نے چمگادڑ کو بلایا اور کہا، درندوں، موقع پرست کا بھی ڈیش نہیں ہوتا بھلا؟ مایوس ہو کر چپ چاپ درخت پر الٹا جا لٹکا۔ اب ہے نیکسٹ، کس نے کس سے کہا؟ ہم تمہیں اپنی قوم میں نہیں ملا سکتے۔ درندوں نے، پرندوں نے، چوہوں نے، چمگادڑ نے کہا۔ چمگادڑ سے کہا، کس نے کہا؟ درندوں نے، پرندوں نے اور چوہوں نے چمگادڑ سے کہا، دیکھو میرے کتنے لمبے لمبے کان ہیں۔ چمگادڑ نے چوہوں سے کہا، اچھا بتاؤ کیا تمہاری دم ہے؟ چوہوں نے چمگادڑ سے کہا، کیا تم پیروں پر چلنا جانتے ہو؟ چوہوں نے چمگادڑ سے کہا۔ اب حصہ الف اور ب کے جوڑے ملانے ہیں، یہاں پر آلریڈی ملے ہوئے ہیں، بس پڑھ کر بتاتی ہوں۔ آسمان کا زمین، پرند کا چرند، جنگل کا شہر، لڑائی کا صلح، جیت کا ہار، دوست کا دشمن۔ اب نیکسٹ ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔
जंगल, बादलों को देखकर जंगल में मोर नाचने लगता है। मौका परस्त, खुशी के मौके पर मौका परस्त लोग अपना कमाल दिखाकर लोगों को लूटते हैं। नदामत, लोमड़ी नदामत की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रही। कौम, हमें कौम की भलाई के लिए काम करने चाहिए। असलियत, पुलिस ने चोर की असलियत का पता लगाकर उसे सख्त सज़ा दी। अगला है, सबक में 5 और 6 हरूफ वाले 3-3 लफ्ज़ लिखने हैं। 5 हरूफी यानी कि जिन लफ्ज़ों के अंदर 5 हरूफ हैं, जैसे कि नून 1, दाल 2, अलिफ 3, मीम 4 और ते 5, तो ये 5 हरूफ वाला हो गया। नदामत, ऐसे ही दरिंदा और मायूस, इन सब में 5-5 हरूफ हैं। अब 6 वाले हो गए, खे 1, वाव 2, फे 3, नून 4, अलिफ 5, काफ 6, तो इसमें 6 हरूफ हो गए। तो खौफनाक, चमगादड़ और ज़बरदस्त। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो।